अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बालागंज में, जहाँ के सह संयोजक से हम बात करेंगे इस बकरीद पे वो लोगों से क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका पूरा परिचय। मैं सैयद हसन कौसर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मध्य उत्तर प्रदेश का सह संयोजक हूँ और बाकी तकरीबन 27 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं जिन ज़िलों में मैं काम कर रहा हूँ। बकरीद के लिए जो आपने कहा कि यहाँ पर हम बकरीद के सिलसिले में आए हैं, तो बकरीद एक बहुत अच्छा त्यौहार है। बकरीद वो त्यौहार है जिसे इंसानियत के नाम पर समाज के बीच भेजा गया। ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी देकर इंसान ने इंसान को एक अच्छा पैगाम दिया। ये जिनकी तरफ से ये त्यौहार मनाया गया वो जनाब इब्राहीम पैगंबर थे, जिन्होंने अपने बेटे की क़ुरबानी दी। बेटे की क़ुरबानी अल्लाह के राह में जब दी तो उस क़ुरबानी में एक दुम्बा आ गया, जो दुम्बे को सभी लोग आज जो है तो बकरे की शक्ल में, ऊँट की शक्ल में और अन्य जानवरों की शक्ल में काट रहे हैं। हकीकत में इसमें दुम्बा काटना चाहिए, उसके अलावा दूसरे जानवर के क़ुरबानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया उसी को किया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से जो बकरीद के उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो कोशिश है हमारी कि त्यौहार जो होते हैं, त्यौहार अच्छा संदेश देने के लिए होते हैं, अच्छे तरीक़े से लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए होते हैं और सभी धर्म के लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए बताने के लिए होते हैं। न कि हम उसको सिर्फ किसी जानवर को काट लें, खा लें, बांट लें, ये नहीं होता है। जो जानवर काटा जाता है, जिस जानवर के काटने का सिलसिला है, वो 9 ज़िलहिज्जा यानी 9 बकरीद को हज पूरा हुआ था, हज मुकम्मल हुआ था। आज जिस दिन आप हमारे सामने हैं, आज का दिन जो है वो 9 ज़िलहिज्जा का है। आज के दिन हज पूरा हुआ और हज के पूरे होने की वजह से आज के कल जो होती है, वो जो मुंडन कराया जाता है वहाँ के ऊपर इल्हाम बांध के हज मुकम्मल करने के बाद, तो उसकी वजह से कल बकरीद होती है। कल का दिन क़ुरबानी का होता है। घर घर में जिस तरीके से क़ुरबानी हो रही है, ये वहाँ पर जो लोग नहीं जा पाते हैं, ये उनकी अपनी आस्था है कि हम हज नहीं करने जा पाए, वहाँ के ऊपर हम शरीक नहीं हो पाए, तो इसलिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ अपने घर में अल्लाह की राह में क़ुरबानी दे दें। और जो क़ुरबानी अल्लाह की राह में दी जा रही है, उस क़ुरबानी का कोई भी सामान, कोई भी माल अपने पास नहीं रखा जा सकता है, वो गरीब को देना चाहिए है। जो आदमी गरीब को नहीं देता है, वो अल्लाह की राह में क़ुरबानी नहीं दे रहा है, अपने खाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। गरीबों तक अगर माल पूरा नहीं पहुँच रहा है तो ये अल्लाह की राह में क़ुरबानी नहीं है, क्योंकि अल्लाह की राह में क़ुरबानी का मतलब सब कुछ दे दिया, और नहीं दे रहे हैं तो फिर क़ुरबानी अल्लाह की राह में नहीं रही। वो खाली अपने घर में लाया, ज़बह किया, काट लिया, खा लिया, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी, इसके पार्ट्स जगह जगह फेंकना, गंदगी फैलाना, वो गलत है। जब कोई चीज़ अल्लाह की राह में दी गई तो उसे फेंकना नहीं है, उसको पैरों तले नहीं आना चाहिए, उसको कोई गड्ढा खोदें, उस गड्ढे में दफन कर दें। गंदगी से भी बचें, दूसरे को नुकसान पहुंचाने से भी बचें, दूसरे को परेशान करने से भी बचें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, दूसरे समाजों के भी हैं, जो ना गोश्त खाते हैं, ना मीट खाते हैं और ना जो है तो उसको देखना पसंद करते हैं। तो उन लोगों को बिला वजह जो है तो चढ़ाया जाए या परेशान किया जाए, अल्लाह की राह में जो चीज़ दी गई उसको ला के सड़क पर डाल दिया जाए, गंदगी फैला दी जाए, ये ठीक नहीं है। और एक अच्छा मैसेज है बकरीद का, इस मैसेज पर लोगों तक बढ़िया संदेश दें, सबको गले लगाएं, सबसे कहें कि आज का दिन अपनी औलाद के लिए दुआ करने का दिन है। आज के दिन अपनी औलाद के लिए दुआ की जाए कि हमारी औलाद को अल्लाह जो है तो बेहतर से बेहतर रास्ते पे पहुंचाए। इस त्यौहार के मौके पर लोगों की एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाए, उनकी भूख को मिटाने का इंतज़ाम किया जाए, उनको जो है तो बीमार जो हैं उनके ट्रीटमेंट का इंतज़ाम किया जाए, परेशानी से बचाने का काम किया जाए। हर त्यौहार, चाहे वो किसी भी समाज में हो, हर त्यौहार एक अच्छे संदेश के लिए होता है, समाज के लोगों को अपने से जोड़ने के लिए होता है, उनसे भाईचारा और आपस में जो है तो अच्छा व्यवहार करके साथ में रहने के लिए होता है, ना कि बिला वजह हम जो हैं तो खाली एक दिखावा कर लें, तो दिखावा ठीक नहीं है। ये
آپ نے بہت اچھا کہا کہ صرف نہ دکھاوا کرے، تو ہم آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہیں گے کہ بقرعید پہ کیا قربانی دینا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بقرعید پہ قربانی کی بات ہے تو حقیقت میں تو یہ قربانی جو ہے تو حج ادا ہو جانے کے بعد وہاں کی ہے۔ اب کیونکہ لوگ حج پر نہیں جا پاتے ہیں تو وہ آستھا ہے، کسی کی آستھا کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں اپنی آستھا کے مطابق ان کو ہم منع تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جو بقرعید میں قربانی ہے یہ قربانی حج کے بعد کی ہے۔ سعودی عرب میں مکہ جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں حج کرتے ہیں، وہاں کرنے والی ہے۔ یہاں کے اوپر جو قربانی ہے یہ گھر گھر کی قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ نہیں ہے۔ یہ عالموں کی طرف سے یا پہلے جو نوابین رہے ہیں ان کی طرف سے یہ تھا کہ سماج غریب ہے، اس تک لاؤ، وہاں نہیں جا پائے ہیں تو گوشت کاٹ کے اس تک پہنچا دیں۔ وہ دھیرے دھیرے سلسلہ بدلا اور ایسا بدلا کہ اب وہ کاٹتے ہیں، اپنے گھر میں فریجوں میں رکھ لیتے ہیں گے اور اس کے بعد میں روز اس کو کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دے دی۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو سسٹم ہے یہ غلط ہے، سسٹم غلط ہے۔ قربانی جو ہے وہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی دیش کے لیے جو آدمی جو ہے تو شہادت دے رہا ہے وہ قربانی تو ہے۔ بھگوان رام نے جو ہے تو سماج کے لیے جو ہے تو اپنی قربانی دی، آج جو ہے ان کی پوجا کی جا رہی ہے وہ قربانی تو ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے تو انسانیت کے لیے قربانی دی، وہ قربانی ہی تو ہے۔ تو قربانی غلط نہیں ہے لیکن طریقہ اس کا غلط ہے۔ تو قربانی اگر آدمی کرنا چاہ رہا ہے اپنی آستھا کے حساب سے تو وہ کرے، لیکن ایشور کے نام پر جب کہہ رہا ہے تو ایشور کے نام پر اس کو کر کے دوسروں تک پہنچائے، اپنے لیے نہیں ہے کہ ہم نے کہا یہ 10 روپے میں نے قربانی کے نام پر دے دیے اور اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ قربانی کرنا چاہ رہا ہے کوئی آدمی آستھا کے مطابق تو ایشور کے نام پر دوسرے غریبوں تک پہنچائے اس یعنی کا۔ کہ آستھا کے مطابق کر سکتے، دکھاوا نہ کرے۔ ہاں، دکھاوا تو غلط ہے۔ دکھاوے کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے تو کاٹتے ہوئے سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہو، اس کے بعد میں جو ہے تو آپ گلیوں میں ادھر ادھر لیے جانور کو ٹہلا رہے ہو، دوسرے غریب بچے، آپ کے ہی مذہب کے جو غریب بچے ہیں جن کے گھر میں نہیں اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کر سکیں، کیا ان کا دل نہیں جلتا ہے؟ ہم جو ہیں تو بڑھیا لباس پہن کے ان گلیوں سے نکلتے ہیں جن گلیوں میں غریب ایسے بیچارے ہیں جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کا نہیں ہے، اور اس وقت تو لاک ڈاؤن میں اتنی بری حالت ہے کہ لوگوں کے پاس حقیقت میں کھانے کو نہیں ہے۔ ان کو ہم بلا وجہ ان کے دل کو دکھائیں تو یہ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں ہے۔ کسی کا دل دکھا دیا ہم نے تو دل دکھانے کے بعد ہم کوئی بھی قربانی دے دیں وہ قربانی ہماری قبول نہیں ہوئے گی۔ دوسروں کو خوشی بانٹنا ہی سب سے بڑی قربانی ہے اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تہوار پہ جو بھی ہے سب کو خوشی بانٹتے ہیں۔ بالکل، تہوار کا موقع جو ہے وہ کسی بھی مذہب کا تہوار ہو، تہوار کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسروں میں خوشیاں بانٹی جائیں اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے تہوار منایا جائے۔ تو جو خوشیاں نہیں بانٹتا ہے وہ تہوار نہیں منا رہا ہے، بلکہ تہوار کے نام پر دکھاوا کر رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے، کیونکہ تہوار کا مطلب ہے کہ خوشی بانٹی جائے، سب کو ایک ساتھ جوڑا جائے۔ مسلم راشٹر منچ کس طریقے سے کاریہ کرتا ہے عام جنتا کے لیے؟ مسلم راشٹری منچ جو ابھی تک کام کر رہا ہے اس میں سب سے پہلا جو ہمارا اپنا کام ہوتا ہے وہ مکھیہ دھارا سے سماج کے لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں 3 طلاق پر ہم نے کام کیا، طلاق بدعت بل ہمارے پاس جو ہے تو آیا، اس کے بعد میں فائنل ہم لوگوں نے اس کے اوپر کوشش کی۔ رام مندر پر ہم نے کام کیا، اس میں ہمارا جو ہے تو بڑا یوگدان رہا۔ دھارا 370 35 پہ ہم لوگوں نے کام کیا۔ ایجوکیشن کو لے کے ہم لوگ پوری طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے ایجوکیشن کے لیے ہم جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کسی بھی سماج کے لوگ ہوں، خاص طور سے مسلم سماج پر اس لیے دھیان دیا جا رہا ہے کیونکہ مسلم بہت پچھڑا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں پچھڑا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے پچھڑا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو شکشا کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے ایجوکیشن کی طرف لوگوں کو بڑھایا جائے۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ روزگار کی طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ روزگار کی طرف ان کا صحیح جو ہے طریقہ بتا کے ان کو آگے بڑھایا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے رہ سکیں۔ سبھی دھرم کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے ان سارے مدعوں پر ہم لوگوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ رام مندر ہو، چاہے طلاق بدعت ہو۔ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم سب پہلے ہندوستانی ہیں، ہندو ہیں، اس کے بعد کسی دھرم کے ہیں۔ ہندو ہندوستان کے رہنے والے کہتے ہیں جو ہم سب ہندو ہیں۔ جب ہم ہندو ہوں گے تو ہمارے بیچ سارے ڈسپیوٹ ختم ہو جائیں گے، اور جب ہم ہندو ہی اپنے کو نہیں مانیں گے تو کہاں سے وہ ہوگا۔ جو دھارمک معاملات ہیں اس میں مسلم جو ہے وہ وہ ہندو ہے، اس کے بعد جو سکھ ہیں وہ سکھ ہندو ہیں، جو سناتن ہیں وہ سناتن ہندو ہیں۔ تو دھرم جو ہے وہ دھرم کے حساب سے بات الگ ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ پہلے ہندو تو بن جائیں۔
हिंदुस्तानी तो बन जाएं। जब हिंदुस्तानी ही नहीं बनेंगे, हिंदू ही नहीं बनेंगे, तो एक दूसरे के साथ मिल के कहाँ रहेंगे। और मोहम्मद साहब ने किसी को अलग नहीं किया है, हर समाज के आदमी को, हर जो है तो धर्म के आदमी को अपने साथ जोड़ा है। तो हमें भी जोड़ना चाहिए सबको अपने साथ और काम करना चाहिए। यानी कि आपके जो मुस्लिम मंच है तो उसके नाम पे ना जाए, कोई भी धर्म के इंसान आपके मंच से जुड़ के काम कर सकते हैं और हम उनकी सहायता करने के तत्पर रहेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से है। मैं आपको बता दूं कि इसके जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, जो आरएसएस के प्रचारक भी हैं स्वामी मुरारी दास जी। तो जब ये लोग ऊपर से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये ऊपर से हमारे जो है तो सहयोग के लिए खड़े हैं, तो ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक नाम इसलिए दिया गया कि मुस्लिम समाज के नाम से कोई भी पार्टी या कोई भी यहाँ के ऊपर मदद करने वाली संस्था नहीं है। बहुत से एनजीओ हैं, बहुत से वो हैं, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन समाज को देने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से हम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से जो गुमराह हैं उनके लिए, बाकी समाज के हर धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं, उनको एक अच्छा रास्ता बताते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहें। बहुत से लोग हैं हमारे पास, हमारे जो हैं तो इसी संगठन में जो है तो सनातन धर्म के भी हैं, सिख धर्म के भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो हिंदुस्तानी है उसके लिए काम कर रहा है, जो मुसलमान बदनाम किए जा रहे हैं उसके लिए काम कर रहा है, जो मुसलमान की शक्ल अख्तियार करके बग़ैर किसी मज़हब के शैतानियत और इब्लीसियत के साथ में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आतंकवादी शक्ल में या और किसी तरीके से, उन सब की शैतानियत से बचाने का काम कर रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सबको। तो चलते चलते ये बकरीद के जो त्यौहार आ रहा है आपका 1 तारीख को, तो उस पर चलते देशवासियों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से इस बकरीद के मौके पर लोगों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जो सुन्नत कुर्बानी है, अगर उस सुन्नत कुर्बानी को हमें छोड़ के वाजिब काम करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और वाजिब ये है कि हमारा पड़ोसी इस टाइम लॉकडाउन में भूख से मर रहा है, हमारे महल्ले के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग भूख से मरने की कगार पर हैं, रोज़गार सबके बंद पड़े हैं, महामारी में लेके बहुत परेशानी है। तो इस साल हम सभी लोगों से जो कुर्बानी करते हैं, हम उन लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ ये एक मैसेज देते हैं और निवेदन करते हैं कि इस साल के अपनी कुर्बानी के पैसे को बचा के जो वाजिब काम है अपने पड़ोसी, अपने समाज के लोगों का, अपने महल्ले के लोगों की मदद करने का, वो काम कर दें। तो सुन्नत को छोड़ के वाजिब काम कर लें, यही एक अल्लाह की राह में सबसे बड़ी कुर्बानी होगी और इससे बेहतर कोई काम नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आपने सुना, कितने अच्छे विचार इन्होंने अपने दिए और बकरीद के त्यौहार पे लोगों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।